गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा होम साइंस का चैप्टर नंबर 8 मील प्लानिंग ये आप स्टार्ट करेंगे। बेटा स्टार्ट करने से पहले बेटा जो मेरा ये चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, जिससे आपको जो भी आगे नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर अपलोड होगी तो उसका मैसेज आपके पास चला जाएगा। बेटा तो बेटा इससे पहले अपने 7th नंबर चैप्टर है जो यूट्यूब के माध्यम से किया था। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो भी सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। बेटा तो अब अपने पास है बेटा मील प्लानिंग। मील क्या होता है बेटा? खाना, खाने की प्लानिंग करनी, खाने के बारे में ध्यान देना। तो बेटा ये अपना चैप्टर है। ये आपको पता है कि फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जो फूड अपने पास क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना अपना जीवन है पॉसिबल नहीं है। तो आर हेल्थ डिपेंड्स अपॉन द फूड वी टेक। जो हमारी हेल्थ है वो जो हम भोजन लेते हैं उसके ऊपर बेटा डिपेंड करती हैं। बैलेंस डाइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। आपको पता कि गुड हेल्थ के लिए क्या है? बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित भोजन होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट क्या होती है बेटा? अ बैलेंस डाइट इज वन विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स इन एडुकेट क्वांटिटीज एंड राइट प्रोपोर्शन टू मीट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। आपको पता है कि जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सारी उसकी पर्याप्त मात्रा के अंदर क्वांटिटी होएगी, तो ही जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी होएगी। उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, और उसके बाद आपको पता है जो विटामिन्स हैं, और उसके बाद आपको पता है वाटर। ये 6 जो न्यूट्रिशन होते हैं अपने बैलेंस डाइट के अंदर, जो इसकी प्रॉपर क्वांटिटी अपनी बॉडी के अंदर जाएगी तो अपनी बॉडी क्या है? हेल्दी होएगी। बेटा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली डिपेंड्स ऑन देयर फिजिकल एक्टिविटीज़। जो बेटा आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक शॉपकीपर है तो बेटा उसको कम क्वांटिटी चाहिए, और एक फार्मर है जो हार्ड वर्कर है उसको ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा मात्रा के अंदर चाहिए, क्योंकि वो हैवी वर्क करता है। और जो शॉपकीपर है वो सारा दिन दुकान पे बैठता है तो उसको ज़्यादा जो बैलेंस डाइट की ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। तो बेटा ये डिपेंड करता है अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। देयर कैन बी डिसिमिलरिटीज़ इन देयर लाइकिंग फॉर फूड। तो ये भी है, डिसिमिलरिटी भी होती है। सो ए हाउस वाइफ हैज़ टू टेक ए नंबर ऑफ डिसीजन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए बैलेंस डाइट टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। तो जो घर की लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, उनको ये डिसीजन लेना चाहिए कि फैमिली मेंबर को कितनी बैलेंस डाइट देना है, कितनी मात्रा के अंदर ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने हैं। बेटा तो ये था अपने पास फैमिली के। बिफोर कुकिंग फूड टेकिंग एन अप्रोप्रिएट डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दी थिंग्स एंड इम्प्लीमेंटिंग दैट डिसीजन इज कॉल्ड मील प्लानिंग। तो बेटा जो जो भी घर की लेडीज है बेटा वो खाना बनाने से पहले ये डिसीजन लेगी कि इसको कितनी मात्रा के अंदर बैलेंस डाइट चाहिए, तो उसको आप बोलते हैं बेटा मील प्लानिंग। तो मील प्लानिंग इज द प्लानिंग ऑफ मील्स फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन ऑर्डर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड चॉइसेस। बेटा वही बात बार बार घूम के आ रही है। मील प्लानिंग क्या होती है? एक मेंबर को कितनी मात्रा के अंदर बैलेंस डाइट देनी है, कितनी मात्रा के अंदर उनको उनकी चॉइस के हिसाब से, उनके न्यूट्रिशन के हिसाब से उनको प्रोवाइड करना बैलेंस डाइट, दैट इज कॉल्ड मील प्लानिंग। बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। प्रिंसिपल बेटा जो ऊपर बात आई है कि ये डिफरेंट अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, वही चीज़ आएगी बेटा इसके अंदर भी। द प्लांट फूड नीड टू बी टेस्टी एंड पैलेटेबल विद इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। वही बात आ गई कि जो अपने पास क्या है, जो प्लांट फूड है उसके अंदर सारी मात्रा के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो सारे होने चाहिए। एवरी हाउस वाइफ डिजायर दैट द फूड प्रिपेयर्ड बाय हर शुड नॉट ओनली प्रोवाइड स्टेटी बट आल्सो गिव मेंटल सेटिस्फैक्शन। बेटा जो भोजन है वो अकेला हमारी भूख को शांत नहीं करता, हमें मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर दिस द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर टू बी। ये हमारे प्रिंसिपल हैं। पहले अपने पास प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन कि उसके अंदर सभी जो मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, ये सारे पर्याप्त मात्रा के अंदर होंगे तो बेटा वो जो 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 भी उसको लेगा, यूज करेगा उस बैलेंस डाइट का, तो वो हेल्दी होएगा बेटा। तो यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है। प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग। अ फैमिली में है मेंबर्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स लाइक इन्फेंट, छोटे बच्चे भी हैं, अडल्सेंट, आपको पता है 12 से 18 साल के भी हैं, अडल्ट बड़े भी हैं, और प्रेग्नेंट लेडी, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी है, ओल्ड पर्सन बुजुर्ग भी हैं, सभी टाइप के लोग हैं। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मेंबर में डिफर, तो सभी के लिए जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग होंगे। हैंस इट इज नेसेसरी टू कंसीडर द डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मेंबर। तो ये लेडीज़ को चाहिए कि किस आदमी को, छोटे बच्चे को कितनी मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन देना है, अडोलसेंट को कितनी में, प्रेग्नेंट लेडी को कितनी में, अडल्ट को कितनी में, और ओल्ड बुजुर्ग हैं उनको कितनी मात्रा के अंदर देना है बेटा। ये अपने पास टेबल नंबर 8.1 उसके अंदर बेटा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, देख लेना बेटा, इसको चेक कर लेना। उसके बाद मील पैटर्न मस्ट सूट द फैमिली। तो बेटा ये वैसे तो देखा जाए नॉर्मल बातें हैं, अब क्या है, शूट भी करना चाहिए उसको। मान लो क्या है, अडोलसेंट को आप दे रहे हैं, उसको ज़्यादा हैवी मात्रा में दे दिया तो वो उसका क्या है, जो बैलेंस है, जो हेल्थ है उसकी, वो बिगड़ जाएगी। तो इसी के लिए उसको उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और पर्याप्त न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग उसको देना चाहिए बेटा। ये भी इसी हमें ये बताता है बेटा, नो टू फैमिली हैव एग्जैक्टली द सेम न्यूट्रिशन नीड्स सिंस द डिफरेंसेज इन द नंबर ऑफ फैमिली। ये देखो बेटा फैमिली मेम्बर कि दो फैमिली हैं, दोनों के सेम एज ग्रुप है, लेकिन दोनों को सेम मात्रा के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो नहीं चाहिए, नहीं होते। किसी की चॉइस क्या होती है, किसी की चॉइस क्या होती है, देयर एज एंड देयर फूड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सब कुछ उसकी एज भी है, फूड भी, उनके लाइक्स और डिसलाइक भी, सारा कुछ उनके डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर ऑफ मील्स टेकन इन ए डे बाय द फैमिली आल्सो डिफर्स। ये बेटा मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एक फैमिली 2 टाइम खाना खाती है, एक फैमिली 3 टाइम खाना खाती है। तो ये डिपेंड करता है बेटा उसकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर और उस लेडीज़ के ऊपर कि उसने अपनी जो मील प्लानिंग है वो कैसे की हुई है। फॉर एग्जाम्पल इफ फैमिली टेक्स 2 मेन मील्स इन ए डे देन द मैक्सिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट शुड बी मेट बाय दीज 2 मील्स। अगर 2 टाइम खाना खाती है तो 2 टाइम में सारी बैलेंस डाइट है वो पर्याप्त हो जानी चाहिए बेटा। अब तीसरा में क्या बताता है, टू ब्रिंग वैरायटी इन मील्स। ये बेटा डेली आप एक ही सब्जी खाएंगे तो कितना का खा लेंगे, तो हमें वैरायटी चाहिए बेटा। और वैरायटी क्या है, ये या सारा जो है लेडीज अपने प्लानिंग के हिसाब से करती है। नो बॉडी लाइक्स ए रिजिड मील पैटर्न एवरी डे। एक ही प्रकार का भोजन कोई भी खाना पसंद नहीं करता, या मैंने पहले ही बता दिया। वन कैन बी फेड अप हाउस सो एवर न्यूट्रिशियस एंड लाइकेबल द मील में भी। सभी क्या हैं, अपनी पसंद का और वैरायटी के अंदर जिसमें सारी न्यूट्रिशन हो वो सारी चीज़ें चाहिए। वैरायटी इन फूड इज ए मस्ट सो दैट ऑल द मेंबर्स एंजॉय इट। वैरायटी होगी तो सभी मेंबर क्या एंजॉय करेंगे बेटा। इट कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट फूड फ्रॉम वेरियस फूड ग्रुप्स बाय ब्लेंडिंग कलर फ्लेवर टेस्ट। ये सारा कुछ लेडीज़ को पता ही है सारा कि जो फूड है उसके अंदर क्या है, वैरायटी चाहिए तो उसके अंदर कलर भी, उसका फ्लेवर भी, टेस्ट भी, सब चीज़ें उसके अंदर डालनी होगी बेटा। सिलेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स। ये बेटा बार बार वही चीज़ें आ रही है कि एक जो लेडीज है वो जो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप है उसको डिफरेंट डिफरेंट फूड है जो सिलेक्ट करवाएगी, क्योंकि जो जो ज़्यादा हार्ड वर्कर है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए और जो कम हार्ड वर्कर है उसको कम मात्रा में जो न्यूट्रिशन चाहिए। वैरायटी इन कलर कॉम्बिनेशन। तो बेटा ये ऊपर मैंने पहले बताया कि वैरायटी होएगी, कलर कॉम्बिनेशन होएगा तो ज़्यादा खाने का मन करेगा, अच्छा इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा और आदमी पेट भर के खाएगा जिससे उसको सेटिस्फेक्शन होएगी बेटा। वैरायटी इन टेक्सचर। जो आप कोई भी चीज़ बनाते हैं सॉफ्ट सॉलिड क्रिस्प, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। और लिक्विड। अ मील वॉन्ट बी एंजॉयबल इफ ऑल द फूड्स आर ऑन द सेम टेक्सचर। अगर एक ही प्रकार का होएगा तो कोई भी ज़्यादा इसको पसंद नहीं करेगा बेटा। वैरायटी इन टेस्ट एंड फ्लेवर। ये अपने को पता ही है कि अगर वैरायटी टेस्ट और फ्लेवर के अंदर चेंज आएगा तो सभी को अच्छा लगेगा।
और एक ही प्रकार का टेस्ट खा के आदमी बोर हो जाता है, फिर उसको अच्छा नहीं लगता। वैरायटी इन मेथड ऑफ कुकिंग, जो अपनी कुकिंग है उसके अंदर भी अपन मेथड को चेंज करते जाएंगे तो अपनी जो फूड है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बनेगा, अच्छा बढ़िया बनेगा और उनको ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो बेटा ये इनका है, ये 8.1 टेबल है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान कर लेना। एक आधा नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि अडल्ट एज या अडोलसेंस एज के अंदर कितनी कैलोरी चाहिए, कितना मील चाहिए, तो आपको ये सारी टेबल में से आप देख लोगे बेटा। मील शुड प्रोवाइड सेटिएबल वैल्यू, बेटा सेटिस्फेक्शन मिलेगी अपने को, ऐसा लगे कि अपन यहाँ खाया, अपनी भूख है वो शांत हो गई है। तो टू सेव टाइम एनर्जी एंड मनी, तो इसके लिए बेटा क्या है, अगर आप अच्छा भोजन देंगे, अच्छा बनाएंगे तो इससे अपना टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी मिलेगी और जो अपने पैसे हैं वो भी बच जाएंगे बेटा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग, तो बेटा मील प्लानिंग के अंदर क्या क्या फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे, मेनली क्या अपना इकोनॉमिक फैक्टर है बेटा, पैसा, ठीक है ना। अमाउंट एंड काइंड ऑफ फूड फॉर ए फैमिली डिपेंड्स ऑन इट्स इनकम, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। एक आदमी 10,000 रुपये कमाता है, एक आदमी 50,000 रुपये कमाता है, तो 10,000 वाला सोच सोच के अपनी बैलेंस डाइट को प्रॉपर करेगा और 50,000 वाला जितना मर्जी मात्रा में खा ले। तो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर बेटा, ठीक है। एक आदमी सूखी रोटी खा लेता है, सब्जी भी नहीं लेता, चटनी के साथ खा लेता है, और एक आदमी क्या है 2-2 3-3 सब्जियां खाता है। तो डिपेंड करता है बेटा इनकम के ऊपर ही ज़्यादा। और इनकम अपने पता है एक लोअर है, एक मिडल है और एक हाई इनकम ग्रुप्स हैं, इनके अंदर इनको डिवाइड कर दिया है। विद द इंक्रीज इन इनकम चॉइस द सेलेक्टिंग फूड कैन बी, ये तो बात वही आ जाती है बेटा, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं कि जो लोअर है वो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना खाना खा पाता है, उसमें ज़्यादा बैलेंस डाइट नहीं होती क्योंकि उनकी इनकम कम है। मिडल वाला ठीक ठाक है, वो सैलड भी चलो ले लेता है, और जो हाई इनकम वाला है वो 2-2 3-3 सब्जियों को यूज़ कर लेते हैं। तो बेटा ये सारी चीज़ें इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द फैमिली, साइज का ऊपर भी है कि एक फैमिली के अंदर 3 मेंबर है तो उसके अंदर क्या है, तो वो अपना अच्छा भोजन खा सकते हैं, और एक फैमिली के अंदर 15 है तो उसके अंदर वो अपना देखेंगे अपनी फैमिली के हिसाब से बेटा, ठीक है। तो ये सारा अपना डिपेंड करता है साइज ऑफ द फैमिली, अगर साइज बड़ा है तो बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं हो पाएगी, अगर साइज कम है तो बैलेंस डाइट प्रॉपर हो पाएगी। फैमिली कंपोजिशन, उसके अंदर कितने एज ग्रुप के अंदर हैं, कितने इन्फेंसी हैं, कितने एडोलसेंस हैं, कितने बड़े हैं, कितने बुजुर्ग हैं, उन सब का ध्यान रख के उनको क्या क्या काम करते हैं उनके हिसाब से उनको वो देना। ऑक्यूपेशन के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से कि जो लेडीज़ हैं वो कम भोजन लेती हैं और जो जेंट्स हैं उनको ज़्यादा भोजन चाहिए। हाइट, वेट, बॉडी कंपोजिशन, फिजिकल एक्टिविटी, 30 ईयर ओल्ड वुमेन डूइंग हैवी वर्क रिक्वायर्ड 3000 कैलोरीज पर डे, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए मेल ऑफ द सेम एज एंड डूइंग द सेम वर्क रिक्वायर्ड 3900 कैलोरीज पर डे। तो लेडीज़ के बजाय जेंट्स को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। फिजिकल कंडीशन आपको पता क्या है, रिक्वायरमेंट जो अपनी है प्रेगनेंसी के अंदर जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भोजन चाहिए। डायबिटिक पेशेंट रिक्वायर्स लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो डायबिटिक जिसको शुगर वगैरह है उनको लेस कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो बेटे डिपेंड करता है उसके ऊपर, सीज़न के हिसाब से हम अगर खाना खाएंगे, भोजन की प्लानिंग करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा सेहतमंद है, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। फूड अवेलेबिलिटी, तो बेटा फूड अपने पास कितना अवेलेबल है उसकी भी अपने को प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये अपना हाउस वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो फूड स्टफ़ हैं वो ज़्यादा सस्ता भी ना हो और ज़्यादा महंगा भी ना हो, टेस्टी भी बने और कॉम्पिटिएबल भी बने, सभी को संतुष्टि भी मिले इससे, और क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वो मिले बेटा। फूड एक्सेप्टेंसेज, बेटा फूड एक्सेप्टेंसेज का मतलब क्या है कि फूड को अपने कभी भी मना नहीं करना, उसको खाना चाहिए जब भी हमें अच्छा लगे, ठीक है। तो कभी भी ये हमारी पसंद का नहीं, उसको रिजेक्ट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारे उसके अंदर पाए जाते हैं। तो बेटा ये एक्सेप्टेंसेज और रिजेक्शन ऑफ फूड बाय ए पर्सन इज अफेक्टेड बाय हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो वो लाइक के हिसाब से करेगा, अगर रिजेक्ट करेगा तो वो डिसलाइक के हिसाब से करेगा। रिलीजन एंड सोशल ट्रेडिशन एंड कस्टम, उसके हिसाब से। ऑल दीज फैक्टर्स आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग ए मील, जब भी भोजन की प्लानिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी,
लाइक्स डिसलाइक, रिलीजियस, सोशल ट्रेडिशन एंड कस्टम, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है बेटा। लाइफस्टाइल, तो अपने को पता है कि लाइफस्टाइल के लिए अपने को क्या है, अपने लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए हमें न्यूट्रिशन या बैलेंस डाइट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अपना क्या है अच्छा, अगर सेहत स्वस्थ होएगी तो अपना लाइफस्टाइल है मेंटेन होएगा, आपका काम अच्छा करेंगे तो अच्छी इनकम होएगी, जिससे अपना लाइफस्टाइल है वो अपना मेंटेन हो पाएगा बेटा। तो ये थे बेटा अपने पास फैक्टर्स। स्टेप, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए मील प्लानिंग के लिए बेटा, वही चीज़ें आ रही हैं। टू नो द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर, ये अपने को पता है कि एक लेडी है, एक माँ है, उसको पता है कि मेरे बेटे को क्या पसंद है क्या नहीं, मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो उनको वो सारी रिक्वायरमेंट का पता होता है बेटा। यूज ऑफ फूड ग्रुप्स, तो उसको ये भी पता है कि मेरा बच्चा इतना भोजन खाता है, 3 रोटी खाता है, 4 रोटी खाता है, ये सब्ज़ी उसको पसंद है, ये सब्ज़ी पसंद है, तो ये सारा उनको पता है बेटा। यूज ऑफ नॉलेज ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स, तो उनको ये भी पता है कि इसके अंदर क्या क्या वैरायटी होनी चाहिए, जैसे मेरे बेटा या हस्बैंड है या कोई भी उसके जो हेल्थ है वो अच्छी रह सके। मेकिंग लिस्ट बनाए वो, जिससे उसको ये सारा पता चल सके कि एक मंथ के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें। एस्टिमेट द अमाउंट, उसको अमाउंट का भी एस्टिमेट लगाना चाहिए, एक मंथ के अंदर मेरा इतना खर्चा होएगा बेटा। इम्पोर्टेंस, इसका क्या फ़ायदा बेटा, फ़ायदे सारे सेम है। बैलेंस डाइट से हमारा क्या है, जो हमारी फैमिली है वो हेल्दी रहेगी, इससे सेविंग टाइम एंड एनर्जी ये सब कुछ आएगा। सेविंग ऑफ फ्यूल, जो अपने पास है तेल की बचत, ईंधन की बचत होती है। वैरायटी इन मील, वैरायटी आती है मील के अंदर। कंट्रोल ऑन फूड बजट, बजट भी अपना कंट्रोल में रहता है। टेस्टी एंड अट्रैक्टिव फूड, इससे हमें जो फूड है वैरायटी के अंदर मिलता है, टेस्टी मिलता है। यूज ऑफ लेफ्ट ओवर्स, इससे हमारा जो एक्स्ट्रा बैलेंस है वो नहीं होता बेटा। पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक, इससे हमारा जो लोगों की पसंद और नापसंद है वो भी हमें पता चल जाता है। द डे एज ए यूनिट, दिन को आप यूनिट के अंदर बांट कर उस हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा ये था आपका, गाइडलाइंस भी है, चलो गाइडलाइंस में हम देख लेता हूँ बेटा। मेंटेन रेगुलर ईटिंग रूटीन, रेगुलर ईटिंग रूटीन अपना होना चाहिए बेटा। जैसे सुबह 9 बजे खाया तो फिर दोपहर को 2-2:30 बजे, फिर रात को 9-10 बजे, तो अपना एक मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं कि एक सुबह खा लिया, फिर दोपहर को खा लिया, फिर शाम को खा लिया, फिर रात को खा लिया, ऐसा बार बार नहीं, एक डिसिप्लिन में मेंटेन करो अपना जो भी ईटिंग शेड्यूल है। ईट ए होल लॉट ऑफ नेचुरल फूड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या नेचुरल फूड्स खाना चाहिए, ये नहीं कि जंक फूड खाएं जिससे हमारा हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। ईट जस्ट इन राइट अमाउंट्स, नाइदर मोर और लेस, हमें पूरी प्रॉपर मात्रा में खाना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। कंज्यूम्स सीजनल फ्रूट्स, हमें फ्रूट का भी अच्छा प्रयोग करना चाहिए। वर्ड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ साल्ट, स्पाइसी फैट्स, ये आपको पता ही है कि ज़्यादा हमें नमक नहीं खाना चाहिए, मसालेदार नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा चिकनाई नहीं खानी चाहिए, शुगर्स नहीं खानी चाहिए, स्वीट्स नहीं खानी चाहिए। ईट कार्बोहाइड्रेट्स दैट सप्लाई प्लेंटी ऑफ फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स खानी चाहिए जिससे हमारी जो ज़्यादा एनर्जी मिलती है अपने को। मेंटेन डिजायरेबल वेट एंड हेल्थ, ये अपनी बेटा ध्यान रखना है, डिजायरेबल वेट और हेल्थ को अपना मेंटेन करके रखना होता है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर मील प्लानिंग बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है बेटा, और पिछला चैप्टर भी आप पढ़ लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरे से पूछ सकते हो आप। इससे आपका ये चैप्टर 8 भी अपना ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया बेटा। अब आप कल चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड डे, थैंक यू।